हेलो फ्रेंड, माय नेम इज अंजलि। वेलकम टू एबर बायो क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन किडनी में कैसे होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो टू प्रोड्यूस यूरिन नेफ्रॉन एंड कलेक्टिंग डक्ट परफॉर्म 3 बेसिस प्रोसेस। जो यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए नेफ्रॉन और कलेक्टिंग डक्ट जो होते हैं वो 3 बेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। कौन कौन से? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन की। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में क्या होता है? वाटर एंड मोस्ट सॉल्यूट इन ब्लड प्लाज्मा मूव क्रॉस द वॉल ऑफ ग्लोमेरुलस कैपिलरीज इनटू द ग्लोमेरुलस कैप्सूल्स। जो ब्लड प्लाज्मा प्रेजेंट होते हैं, वाटर और सॉल्यूट जो प्रेजेंट होते हैं, वो जो वाटर मोस्ट सॉल्यूट जो होते हैं, जो ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, वे ग्लोमेरुलस कैपिलरीज की वॉल से पास करते हुए कहाँ पर आते हैं? वुमेन कैप्सूल, जिसे ग्लोमेरुलस कैप्सूल्स भी कहते हैं। ठीक है, उसे पास करते हुए कहाँ पर आते हैं? वुमेन कैप्सूल या ग्लोमेरुलस कैप्सूल्स में आते हैं। ठीक है, ब्लड सेल्स ब्लड सेल्स पास प्रोटीन but blood cells, plasma protein and other larger molecules unable to filter so remain in capillaries। अब लेकिन जो ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन, अब कुछ बड़े मॉलिक्यूल जो होते हैं लेकिन वो फिल्टर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इनकी वॉल से कैपिलरीज में वो फिल्टर नहीं हो पाते हैं। तो जो प्लाज्मा होता है वो फिल्टर नहीं हो पाता है। ठीक है, जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं वो फिल्टर नहीं हो पाते हैं, तो वही कैपिलरीज में वो रह जाते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ फिल्टर फॉर्म आउट बाय बोथ किडनी ईच मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, GFR। ठीक है, जो भी वॉल्यूम आपके फिल्ट्रेट होके फॉर्म होता है वो किडनी से पर मिनट, उसे ही हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। ठीक है, तो ये 125 ml पर मिनट और 180 मतलब कि 125 ml पर मिनट आता है और 180 लीटर पर डे का आता है। ठीक है, उसके बाद फिल्ट्रेशन इन असिस्ट बाय। ठीक है, different between the blood pressure in glomerulus pressures of the filtration in glomerulus capsules. Most of filtration in reabsorb less देन 1% secrete in urine। क्या करता है? जो फिल्ट्रेशन जो रेट होता है, जैसे कि जो फिल्टर होता है, फिल्ट्रेशन रीऑब्जर्प्शन होता है, मीन्स कि जो फिल्ट्रेशन होता है मैक्सिमम जो होता है रीऑब्जर्व हो जाते हैं। अब 1% यूरिन के फॉर्म में क्या होते हैं? एक्सक्रीट होते हैं। ठीक है, 1% यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट होंगे। ठीक है, हम देखते हैं नेफ्रॉन में जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है उसका। ठीक है, तो एफरेंट आर्टरी, ये इफरेंट आर्टरी। एफरेंट आर्टरी का डायमीटर ज़्यादा होता है, इफरेंट आर्टरी का डायमीटर कम होता है। तो जो एफरेंट आर्टरी का डायमीटर ज़्यादा होता है, इफरेंट आर्टरी का डायमीटर कम होता है। तो इस वजह से इसमें क्या होता है? जो ब्लड ग्लोमेरुलस में फिल्ड हो जाते हैं। ठीक है, अब फिल्ड हो जाते हैं, ग्लोमेरुलस के अंदर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होता है। उस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जैसे कि इसमें फील्ड हो जाते हैं। ठीक है, ब्लड जो कैपिलरीज में बहुत ज़्यादा फील्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होता है। कौन सा प्रेशर काम करता है वहाँ पर? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होता है। उस वजह से जो ब्लड होता है, ब्लड प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, जिससे कि यूरिन जो होता है वो वुमेन कैप्सूल्स में आ जाता है। ठीक है, उसका फिल्ट्रेशन होता है और यूरिन जो होता है वो वुमेन कैप्सूल्स में आ जाता है। ठीक है, तो ये अब ये ब्लड कितना लेकर आती है? एफरेंट आर्टरी जो किडनी में ब्लड कितना आता है? 1100 से 1200 ml ब्लड आता है। ठीक है, किडनी में ब्लड कितना आता है? 1100 से 1200 ml आता है। प्लाज्मा इसमें 55% 55% तक का होता है। ब्लड में प्लाज्मा कितना होता है? 55% होता है। अगर इसका निकालें हम इसमें से, तो प्लाज्मा इसमें से निकालें तो 600 से 50 ml निकलेगा। ठीक है, उसके बाद जो एफरेंट आर्टरी जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में जितना फिल्टर होता है, फिल्ट्रेशन होता है, वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है, अगर दिन भर में इसका काउंट किया जाए तो 125 ml पर मिनट। ठीक है, अगर पूरा कैलकुलेट करके इसके 180 लीटर के आसपास पर डे का आएगा। ठीक है, तो
ये इसका कैलकुलेशन था। उसके बाद जो जो ग्लोमरस एंड वुमेन कैप्सूल्स की जो वॉल होती है, अब यहाँ से फ़िल्टर कैसे होता है, जो सॉल्यूट होता है वो फ़िल्टर कैसे करता है, ठीक है। प्लाज्मा को छोड़कर बाकी जितने भी सॉल्यूट होते हैं सारे फ़िल्टर हो जाते हैं। तो देखिए जो कैपिलरीज होती है वो किसकी बनी होती है, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमरस। जो कैपिलरीज होती है, ग्लोमरस होता है, किसका बना होता है, एंडोथेलियम का बना होता है, ठीक है। उसके बाद जो इसका जो कैपिलरीज होती है उस पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उसको फिनिस्ट्री कहते हैं। ये ग्रीन कलर से है, इस पर पोर्स प्रेजेंट होंगे, उसको क्या कहेंगे, फिनिस्ट्री कहेंगे, ठीक है। उसकी जो आउटर लेयर जो होगी उसको विसरल लेयर कहेंगे, जो इनर लेयर होगी उसको बेसमेंट कहेंगे। जो आउटर लेयर जो वुमेन कैप्सूल्स है उसकी जो आउटर लेयर है उसको क्या कहेंगे, विसरल लेयर कहेंगे। जो अंदर की जो लेयर है, इनर लेयर, उसको बेसमेंट लेयर कहेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें जो विसरल लेयर जो होती है उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम स्लाइड पोर्स कहेंगे, और पोडोसाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करते हैं। तो जो ब्लड होगा पहले एफरेंट आर्टरी से कहाँ जाएगा, कैपिलरीज में आएगा। कैपिलरीज से जो सॉल्यूट्स होंगे प्लाज्मा को छोड़ के बाकी सॉल्यूट जो होंगे वो पीसीटी में आ जाते हैं, वुमेन कैप्सूल्स में आते हैं। तो इसको पास करते, इसकी वॉल से पास करते हुए कहाँ पर आएंगे, क्रॉस करते हुए कहाँ पर आएंगे, वुमेन कैप्सूल में आएंगे। तो पहले एफरेंट आर्टरी ब्लड को लेकर आएगा, फिर उसके बाद इसकी वॉल से होते हुए ग्लोमरस कैपिलरीज से होते हुए कहाँ पर आ जाएंगे, वुमेन कैप्सूल्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम है, और ये एफरेंट आर्टरी, इफरेंट आर्टरी, ठीक है। अब हमारे सेकंड हेडिंग है ट्यूब्यूल्स रीअब्जॉर्प्शंस। इसमें क्या होता है कि जो ट्यूब्यूल्स रीअब्जॉर्प्शन जब इसमें स्टार्ट होता है तो इसमें क्या होता है, ट्यूब्यूल्स से वापस ये ब्लड में जाते हैं, जो भी सॉल्यूट प्रेजेंट हो रहते हैं और वाटर, वो क्या होते हैं, दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में, ठीक है। By this process, fluid and electrolytes balance and pH of the blood is maintained. जो ये प्रोसेस हेल्प करती है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और पीएच, जो ब्लड का पीएच होता है उसको मेंटेन करने में, ठीक है। सॉल्यूट इज रीअब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड। जो सॉल्यूट होते हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। इनमें जो सॉल्यूट होते हैं वो वापस ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। एज ए फिल्टर फ्लूइड फ्लो अलोंग द रेनल ट्यूब्यूल्स एंड थ्रू द कलेक्टिंग डक्ट ट्यूब्यूल्स, सेल्स रीअब्जॉर्ब अबाउट 99% ऑफ द फिल्टर्ड वाटर एंड मैनी यूजफुल सॉल्ट। इसमें क्या होता है, जब फिल्ट्रेट फ्लूइड जो कि आपका ग्लोमरस से कैप्सूल्स में आया, वुमेन कैप्सूल्स में आया, वह आपके रेनल ट्यूब्यूल्स यानी कि पीसीटी, लूप ऑफ फैनली और डीसीटी के थ्रू जब पास करता है, कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू पास करता है, तो जो ट्यूब्यूल सेल्स होते हैं ये अमाउंट 99% वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। वाटर को क्या करते हैं, रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसके साथ ही जो यूज़फुल सॉल्यूट होते हैं उसको भी रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। उसको भी जो मतलब कि जो सॉलिड जो रीअब्जॉर्ब होते हैं तो कैसे होते हैं, तो इसमें रीअब्जॉर्ब अकर बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसफर, ऑस्मोसिस एंड पिनोसाइटोसिस के थ्रू होते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो होता है इसमें ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन, पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं, ठीक है। पैसिव ट्रांसफर के थ्रू जो निगेटिवली चार्ज आयन होते हैं, ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर एंड पिनोसाइटोसिस के थ्रू प्रोटीन को रीअब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। अब जो सॉल्यूट रीअब्जॉर्ब, ग्लूकोज जो सॉल्यूट जो होते हैं जिसको रीअब्जॉर्ब किया जाता है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, यूरिया एंड आयंस सच एज सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड एंड बायोकार्बोनेट एंड फॉस्फेट का रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। अब ट्यूब्यूल्स रीअब्जॉर्प्शन में जो सॉल्यूट रीअब्जॉर्ब होते हैं उसको देखते हैं। ट्यूब्यूल्स रीअब्जॉर्प्शन में जो सॉल्यूट रीअब्जॉर्ब होते हैं तो 1 बाय 1 हम ट्यूब्यूल्स में
अलग अलग ट्यूब्यूल्स में देखेंगे कि इसमें कितना रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीसीटी में। पीसीटी जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट अमाउंट होता है सॉल्यूट और वाटर का पीसीटी में। ठीक है, तो रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो इसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड, प्रोटीन, विटामिन, यूरिया, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, किसका? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, प्रोटीन, विटामिन, यूरिया, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट अमाउंट में 100% जो होता है यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हो चुका होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका फिल्ट्रेट होता है वो पास आउट करता है लूप ऑफ हेनली में। ठीक है, लूप ऑफ हेनली में पास करता है, तो यहाँ पर लूप ऑफ हेनली में ये डिसेंडिंग लूप है, ये डिसेंडिंग लूप है, ये असेंडिंग लूप है। ठीक है, डिसेंडिंग लूप जो होता है वो वाटर के लिए पेरिनेबल होता है और असेंडिंग लूप जो होता है वो NaCl का रीअब्जॉर्प्शन होता है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली जो होता है वो वाटर के लिए पेरिनेबल होता है। ठीक है, यहाँ पर ग्लूकोज और जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, प्रोटीन, विटामिन जो होते हैं उसका जो अदर सॉल्यूट्स जो होंगे उनका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता। कहाँ पर? लूप ऑफ हेनली में, क्योंकि यहाँ पर 100% इनका रीअब्जॉर्प्शन हो चुका है पीसीटी में। ठीक है, यहाँ पर किसका किसका होता है? यहाँ पर वाटर का होता है, सोडियम का होता है, क्लोराइड का होता है, बाइकार्बोनेट और कैल्शियम मैग्नीशियम का होता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा फिल्ट्रेट है वो पहुँचता है डीसीटी में। ठीक है, डीसीटी में पहुँचता है, डीसीटी में पास आउट करते हैं। जो फिल्ट्रेट होता है वो लूप ऑफ हेनली के बाद पहुंचता है हमारा डीसीटी में। डीसीटी में किसका किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है? यहाँ पर सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम और बाइकार्बोनेट और वाटर का होता है। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन यहाँ ADH हार्मोन में होता है। ठीक है, ADH हार्मोन जो ADH हार्मोन होता है वो करता है। ठीक है, NaCl का जो सोडियम, क्लोराइड और पोटेशियम और जो बाइकार्बोनेट है उसका RAS जो सिस्टम होती है उसके थ्रू रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, और ये सारा जो जितना भी रीअब्जॉर्प्शन होकर कहाँ पे जाता है, ये सारा जाता है एफरेंट आर्टरी नेटवर्क जो बनाती है वहाँ पर जाता है। ठीक है, कैपिलरीज में जाता है, जो एफरेंट आर्टरी जो नेटवर्क बनाती है, जो कैपिलरीज होती है उसमें जाता है। उसके बाद ये वेन्यूल में जाता है। ठीक है, वेन्यूल के बाद ये जाता है वेन में, वेन से फिर जाता है ब्लड में। ठीक है, फाइनली कहाँ जाता है? ब्लड में जाता है। पहले जाता है जो एफरेंट आर्टरी जो नेटवर्क बनाती है उसमें जाता है, उसमें जाने एफरेंट आर्टरी जो नेटवर्क बनाती है उसमें जाएगा, फिर जो एफरेंट आर्टरी नेटवर्क बनाएगी उस कैपिलरीज में जा रहा है। ठीक है, कैपिलरीज से वो वेन्यूल में जाता है, वेन्यूल से वेन में, वेन से फाइनली कहाँ जाता है? ब्लड में जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन की। ठीक है, हमारी थर्ड हेडिंग है ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर में सिक्रेशन कैसे होता है? ठीक है, टेक प्लेस फ्रॉम द ब्लड इन द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज टू द फिल्ट्रेट इन रेनल ट्यूब्यूल्स। ट्यूबुलर सिक्रेशन जो होता है वो आपके ब्लड से आपकी कैपिलरीज के थ्रू फिल्ट्रेट जो होता है वो रेनल ट्यूब्यूल्स में वापस आता है। ठीक है, इंश्योर दैट वेस्ट सर्च एस कैरेटीन और एक्सिस हाइड्रोजन आयन और एक्सिस पोटेशियम आयन और एक्टिवली डायरेक्टेड इनटू द फिल्ट्रेट टू बी एक्सक्रीट। ये प्रोसेस इंश्योर करता है जो भी वेस्ट जैसे कि कैरोटीन और एक्सिस हाइड्रोजन आयन या फिर एक्सिस पोटेशियम आयन, ये पोटेशियम आयन वे सिक्रीट हो जाएं और फिर फिल्ट्रेट के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाएं, एक्सक्रीट हो जाएं। ठीक है, ट्यूब्यूल्स सिक्रेशन इंक्लूडेड। ट्यूब्यूल्स में सिक्रेशन जो होता है सबसे पहले कहाँ होगा? पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स इन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो इसमें यूरिया, यूरिक एसिड, कैरोटीन, ठीक है, कैरोटीन और कुछ ड्रग जैसे कि पेनिसिलिन और एनिसिलिन का होता है, अमोनिया का सिक्रेशन होता है। ठीक है, अमोनिया का सिक्रेशन होता है और मतलब कि ये वापस आपके रेनल ट्यूब्यूल्स में आते हैं। ठीक है, सिक्रेशन इन लूप ऑफ हेनली, लूप ऑफ हेनली में यूरिया आते हैं। ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में अमोनिया, हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन आते हैं और उसके बाद हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम, अमोनिया, हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन आते हैं। फिर वो कलेक्टिंग ड्रग के थ्रू
फिर क्या करते हैं, वो कलेक्टिंग डक्ट में आते हैं, फिर वो यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर हो जाते हैं। ठीक है। ट्यूबुलर सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंटेन नॉर्मल ब्लड पीएच। ट्यूबुलर सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंटेन नॉर्मल ब्लड पीएच। ट्यूबुलर सिक्रेशन जो होता है वो ट्यूबुलर में जो सिक्रेशन होता है उसमें हाइड्रोजन आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये ब्लड होती है उसकी पीएच को मेंटेन करने में। ठीक है। जो हाइड्रोजन आयन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्या करता है, ब्लड का पीएच मेंटेन करने में। ट्यूबुलर फिल्ट्रेट इन फाइनली नोन एज यूरिन। जो ट्यूबुलर फिल्ट्रेट फाइनली ऑब्टेन होता है उसे हमें क्या कहेंगे, यूरिन कहेंगे। ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली हेपेटोनिक। ह्यूमन की जो यूरिन होती है वो हेपेटोनिक होती है। कंपोजिशन ऑफ यूरिन में 96% इसमें वाटर होता है, यूरिया होता है 2%, यूरिक एसिड, कैरोटीन, अमोनिया, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, ऑक्सलेट 2% होता है। ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।